ततस्ते गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। अर्जुन ने यह कहा कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, ना मुझे विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। हमारे अपने लोग हमारे शत्रु हैं, हमारे दुश्मन के रूप में हमारे पितामह हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे भाई हैं। हम इनसे लड़ाई लड़ करके क्या करेंगे, ऐसे राज्य को लेकर क्या करेंगे। ऐसा जब अर्जुन कहते हैं, भगवान कृष्ण उनको अब दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। पहले तो उन्होंने आत्मा के तरीके से समझाया कि आत्मा अजर है, आप आत्मा मरता नहीं, आत्मा जीता नहीं, तो आप आत्मा को मार नहीं सकते, इसलिए मैं भीष्म पितामह को मारूंगा, ऐसा आप ना सोचें। भीष्म पितामह मर करके भी अमर हैं, क्योंकि आत्मा किसी का मरता नहीं है। इस प्रकार की बातें समझाने के बाद कुछ लौकिक बातें बता रहे हैं भगवान कृष्ण। अर्जुन ने जब ये कहा कि मैं न योत्सहित गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, मैं नहीं लड़ूंगा गोविंद, ऐसा कह करके वो जब बैठ गए, चुप हो गए, तब भगवान कृष्ण बहुत तरह की बातों से समझा रहे हैं। आज एक बात और कहते हैं कि जब तुम युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो लोग ये थोड़ी सोचेंगे कि तुम भीष्म पितामह का सम्मान कर रहे थे इसलिए युद्ध छोड़कर भाग गए। आप गुरु द्रोणाचार्य का आदर करते थे, सम्मान करते थे, उनको मारना नहीं चाहते थे, इसलिए चले गए, आदर के अर्थ में चले गए, सम्मानार्थ चले गए, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। महाभारत के युद्ध में तुम खड़े हो, दोनों ओर की सेनाएं आ चुकी हैं, शंख बज चुके हैं, और ऐसे में तुम युद्ध क्षेत्र से भागते हो तो लोग सोचेंगे भयात रणात, रण में भय के कारण भाग गया। यहीं से शुरुआत करते हैं, यहीं से शुरुआत कर दी। कृष्ण ने बताया कि तुम भागना चाहते हो कि भाई मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, देखिए अभी आप चर्चा कर रहे थे, लोग सोच रहे हैं कि नहीं राजनीति में ये हुआ वो हुआ, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, ये सब चीजें बिना जाने। तो आप देखिए कि ये सम्मान है कि हमारे पितामह हमारे सामने दुश्मन के साथ खड़े हैं, हमारे गुरुदेव द्रोण खड़े हैं, हमारे भाई दुर्योधन दुशासन खड़े हैं, हमारे मामा शकुनी खड़े हैं, इनसे मुझे लड़ना है। यह बात अर्जुन कह रहा है कि हम ऐसे अपने रिश्तेदारों से, अपने दादा परदादा गुरुजनों से नहीं लड़ेंगे, इनसे लड़ करके मुझे जीत नहीं चाहिए, ये सुख नहीं चाहिए, ये राज्य नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ये कोई थोड़ी सोचेगा, लोग सोचेंगे कि भयाद्रणादुपरतम, भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः, येषां च त्वं बहुमतः, येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। तो इसको अलग कर लें तो ऐसे बनेगा भयात रणात, रण माने हाँ, तो भयात रणात संधि हो जाएगी, भयात ऋणात। उपरतम माने उपरत हो जाओगे, उपरत माने छोड़ दोगे। तो तुम हो क्या रहे हो, बोले भयात रणात उपरतम, उपरत माने छोड़ देना, हट जाना, हट जाना, इग्नोर कर देना, उपेक्षा कर देना। तो तुम रण की उपेक्षा करोगे, माने युद्ध से हट जाओगे, युद्ध को छोड़ दोगे, लड़ाई से हट जाओगे, लड़ाई से भाग जाओगे। तुम द्रोणाचार्य से लड़ना नहीं चाहते, भीष्म से लड़ना नहीं चाहते, मामा शकुनी को मारना नहीं चाहते, दुर्योधन दुशासन तुम्हारे भाई हैं उनको मारना नहीं चाहते। तो जब तुम उससे हटोगे तो महारथा मनस्यन्ते, मनस्यते, मनस्येते, मनस्यन्ते, बहुवचनांत है, महारथः महारथौ महारथाः। तो बहुत सारे महारथी इधर भी हैं उधर भी हैं। तो आप ये बताइए, जयद्रथ है खड़ा है, धृष्टद्युम्न खड़े हैं, शकुनी खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कृपाचार्य खड़े हैं, अश्वत्थामा खड़ा है। बोलिए बहुत सारे महारथी, कुछ इधर हैं पांडव पक्ष में, कुछ कौरव पक्ष में, सारे महारथी ना हैं। फुल बेइज्जती होगी अर्जुन, फुल, सबके सामने। भाई तुम्हारी तो युद्ध क्षेत्र में सबके सामने भागना सब देखेंगे ना, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग देखेंगे, पांडव के पक्ष के भी जो तुम्हारे साथ लड़ने खड़े हैं ये भी देखेंगे कि बताओ इनके साथ हम लड़ने आते यही भाग रहे हैं, और शत्रु सेना भी खड़ी ये भी देखेगी। तो सारे महारथा त्वाम मनसन्ते, महारथी तुमको मानेंगे कि भयात रणात उपरतम, तुम्हारे भय के रण से हट गए हो। उपरतम माने हटना, रणात माने रण क्षेत्र से, लड़ाई से, अब भयात माने भय से। अब तुम हट क्यों रहे हो, सम्मानात,
तुम सम्मान करते हो भीष्म पितामह का, गुरु द्रोण का आदर करते हो, तो तुम युद्ध से उपरत हो रहे हो, हट रहे हो, आदरात सम्मानात, सम्मानार्थ में हट रहे हो कि भैया हम गुरुदेव से नहीं लड़ेंगे, अपने पितामह से नहीं लड़ेंगे, भाइयों से नहीं लड़ेंगे, मामा से नहीं लड़ेंगे। तो तुम्हारा भागना क्या कोई महारथी यह मानेगा? सब क्या मानेंगे? भगवान कृष्ण कहते हैं भयात रणात उपरतम, भय के रण से उपरत हो गए, हट गए, भाग गए, छोड़ गए, रण छोड़ गए। किससे? भय से। क्या अर्जुन जैसे वीर योद्धा के बारे में लोग ये कहें कि मारे डर के भाग गया, यह अर्जुन को सूट करेगा? ये अच्छा रहेगा अर्जुन के लिए? भगवान कहते हैं कोई, अच्छा आप सही बताइए लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे भीष्म पितामह का सम्मान करते थे इसलिए अड़ गए। कोई जान भी जाएगा ना कि सही बात ये है, तब वो सही बात लोग नहीं कहता है। अकीर्ति कहने के लिए लोग थोड़ा मचारा मसाला मिर्चा लगा देता है। क्यों गुरुजी? हर बात के पीछे जो बात आपको जो कारण दिखता है वही भर कारण नहीं होता है, कारण के पीछे का एक बड़ा कारण होता है। हाँ, तो केवल इसलिए नहीं बुलडोजर चलता। किसी हमारे मित्र ने कहा कि भाई बुलडोजर तो किसी के ऊपर भी चल सकता है। इस पूरे भारत में क्या किसके कितने लोगों के नक्शे पास है मकान के, लेकिन चलता है उस कारण के पीछे का जो बड़ा कारण होता है। तो खैर मैं समाजवादियों की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ भगवान कृष्ण की बात ये कह रहा हूँ कि भयात रणात। और बहुत सारे लोग आजकल भयात रण छोड़ दिए, मारे भय के रण छोड़ दिए कि भाई किसी भी समय गाड़ी पलट सकती है। गाड़ी तो कभी भी पलट सकती है, बोलिए। तो बहुत सारे लोग बोलना बंद कर दिए, बहुत सारे लोग तख्ती लटका करके आए कि भैया हमको गोली न मारी जाए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, समर्पण कर रहा हूँ, आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ये सब क्या है? ये भयात बुलडोजर भयात या बुलडोजर बाबा भयात। तो भयात रणात उपरथम, तुम रण से भाग रहे हो, हट रहे हो। ये सारे महारथा त्वाम मनसंते, सारे महारथी तुमको यही मानेंगे। त्वाम माने अर्जुनम, ये त्वाम पद किसके लिए आया? तो तुमको मानेंगे, तुमको सब ये मानेंगे कि तुम भय से रण को छोड़ दिया, महारथा से सबको ले लिया। चाहे वो भीष्म हो, जो भीष्म यही कहेंगे मारे डर के भाग गया। द्रोण भी कहेंगे साले कि उसको पढ़ाए लिखाए, इतना सब किए, भले आज वो कौरव पक्ष में खड़े हैं, लेकिन अर्जुन का भागना ये द्रोण को अच्छा नहीं लगेगा। अर्जुन का इस युद्ध क्षेत्र में भागना भीष्म पितामह को स्वयं अच्छा नहीं लगेगा। कृपाचार, अश्वत्थामा, जितने उधर शल्य और ये सब कर्ण इत्यादि हैं, उधर के हो चाहे इधर धृष्टद्युम्न इत्यादि जो खड़े हैं इनके साथ लड़ने के लिए, सब सारे महारथी यही सोचेंगे भयात रणात उपरतम, मारे डर के भाग गए अर्जुन। कोई नहीं कहेगा सम्मानार्थ आदरार्थ नहीं, मारना चाहते थे, नहीं राज्य चाहिए, विजय नहीं चाहिए। अरे भाई विजय नहीं चाहिए, क्या हमारे सामने लड़ने वाले कौन होंगे ये अर्जुन को कल नहीं पता था क्या? पहले से पता था कि भीष्म पितामह उधर खड़े रहेंगे, द्रोणाचार्य उधर खड़ा रहेंगे, कर्ण उधर रहेगा, कृपाचार्य अश्वत्थामा सब उधर से लड़ेंगे, तो हमारी तरफ से ये लड़ेंगे, उधर से हमें इनको मार करके विजय चाहिए। ये बात तो आप कल भी सोच करके युद्ध क्षेत्र में, अब जब शंख बज चुका है, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया, 5 जन शंख भगवान कृष्ण ने बजा दिया, सारे लोग शंख बजा करके युद्ध क्षेत्र की तैयारी हो गई, तब तुम कहते हो कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे, नकांक्षे विजयम। अब आपको इच्छा नहीं है विजय की, तो फिर आए क्यों थे? कोई आदमी विधायकी का पर्चा भर दे फिर कहे कि नहीं भाई हम विजय नहीं चाहते हैं, तो पर्चा काहे भरे थे? बोलिए। तो यहाँ पर यही भगवान ने बताया कि सारे महारथा तो हम माने तुमको मनसंते, ये मानेंगे कि भयाद रणाद उपरतम, मारे डर के तुमने रण को छोड़ दिया। अब दूसरी, तीसरी और चौथी लाइन में बड़ी सुंदर सी बात भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए। ये शाम चत्वम बहुमतम, ये शाम जिनके लिए, तुम माने तुम, बहुत मान सम्मान वाले थे। ये सारे लोग, चाहे उधर कोई भी खड़ा हो, चाहे कर्ण खड़े हो, भीष्म खड़े हो, द्रोण खड़े हो, आप बताइए द्रोणाचार्य को अर्जुन पर गर्व है कि नहीं? भीष्म पितामह को इस बात का गर्व है कि नहीं कि मेरा पौत्र है कि भाई हमारे कुल खानदान में का एक वीर है अर्जुन। तो ये सब तुमको बहुत मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, वीरता के कारण, तुम्हारे युद्ध क्षेत्र में तुम्हारे गांडीव के कारण, तुम्हारी लड़ाई के कारण, तुम्हारी वीरता के कारण, तुम्हारे धनुषधारी योद्धा हो, इसलिए सारे महारथा तुमको बहुत सम्मान करते हैं। इनकी दृष्टि में तुम लाघवम यास्यसि,
तुम छोटे हो जाओगे। बहुमतः भूत्वा, बहुत मान सम्मान प्राप्त करके फिर छोटा हो जाना, ये भी जिंदगी में एक बहुत बड़ी बात है। आप समझिए इसको। मान लो कोई राष्ट्रपति बनने के बाद फिर प्रधानी के चुनाव लड़े, आप सोचिए इसको। बहुमता लाघवम यास्यसि, इसको समझिएगा। बहुत मान सम्मान प्राप्त करने के बाद फिर तुम लघुता को प्राप्त हो जाओ। जो लोग तुम्हारे चरणों में लौट जाया करते थे, जिधर से तुम गुजरते थे, तुम्हारे चरणों की धूली लेकर के लोग सिर में चढ़ाते रहे हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ बताता हूं कि बहुमता लाघवम यास्यसि कैसे होता है। उसके बाद आप लघु और क्षुद्र और नीच कहे जाएं, डर के कारण युद्ध क्षेत्र से तुम भाग गए, ये लोग अब तुम्हारे बारे में कहें, आप बताओ तुम यही चाहते हो? कृष्ण भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से, सिर्फ चित्र दिखा रहे हैं, ये सिर्फ बात बता रहे हैं कि ऐसा होगा यदि तुम रण छोड़ करके भागोगे, रण छोड़ करके जाओगे तो लोग भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथा और येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि। मजा आ गया ना? ये शाम जिनकी दृष्टि में, त्वम माने तुम, और च माने और ये शाम जिनके लिए, त्वम बहुमतः भूत्वा, तुम बहुत मान सम्मान, बहुमतः, मता माने मान सम्मान, बहुमतः माने बहुत मान सम्मान। यहाँ बहुमत अल्पमत वाली बहुमत नहीं है कि तुमको बहुमत मिला, तो बहुमत भी माने बहुत सारे लोग तुमको वीर मानते हैं, बहुत सारे वीर तुमको योद्धा मानते हैं, ताकतवर मानते हैं। अब वो तुमको लाघवम यास्य, उनकी दृष्टि में तुम लघु हो जाओगे। यास्यत यास्यता यास्यंस यास्यसि, तू की कर्ता त्वम है, त्वम है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन की या प्रापणे धातु का लट लकार भविष्य काल में यास्यस बनेगा मध्यम पुरुष एक वचन में। त्वम यास्यसि, तुम पहुंच जाओगे। लाघवम, त्वम लाघवम यास्यसि, तुम छोटे हो जाओगे उनकी दृष्टि में। जिनकी दृष्टि में तुम आज बहुत बड़े हो, उन्हीं की दृष्टि में छोटे हो जाओगे। बहुत मान सम्मान प्राप्त करने के बाद बहुत क्षुद्रता की दृष्टि में आ जाना, लघुता की दृष्टि में आ जाना, आपका व्यक्तित्व छोटा हो जाए, बड़ा व्यक्तित्व का फिर छोटा व्यक्तित्व हो जाना, ये भी मरने के समान है। तो भाग तो जाओगे तुम, बच तो जाओगे, मरोगे नहीं, लेकिन बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि, ये लाइन समझना। बहुमतो भूत्वा, बहुत मान सम्मान प्राप्त करने के बाद फिर से छोटे हो जाओगे। तो ये शाम च त्वं बहुमतः, ये शाम च त्वं, तो ये शाम च त्वं बहुमतो, इसके बाद बहुमतो भूत्वा, बहुत मान सम्मान प्राप्त करने के बाद, बहुत सम्मान प्राप्त करने के बाद, समझ गए ना? आप मान लो डीएम हो जाए और वहां अपने जिले में कलेक्टर रहें और फिर तुमको जो है किसी ऑफिस में अटैच कर दें, आप समझ गए? किसी ऑफिस में सचिव बना दे बाबू, मतलब अब बाबू तो नहीं बनाएंगे डीएम को, पर ऐसी जगह सिंचाई विभाग में घुसेड़ दे, नलका विभाग में लगा दे। बहुमतो भूत्वा लाघवम यास्यसि, बहुत मान सम्मान, बहुत सम्मानित होने के बाद लघुता को प्राप्त हो जाओगे यदि तुम आज युद्ध क्षेत्र से भाग जाओगे। और सारे महारथा, सारे महारथी तुमको यही मानेंगे कि भयाद रणाद उपरतम, तुम्हारे डर के मारे युद्ध क्षेत्र से हट गए हो। तो जिनकी दृष्टि में तुम बहुत मान सम्माननीय थे, सम्माननीय थे, वीर थे, योद्धा थे, उन्हीं की दृष्टि में लाघवम यास्यसि। क्या तुम ये चाहते हो? और यदि ऐसा नहीं चाहते हो तो तुम्हें लड़ाई लड़नी चाहिए, युद्ध क्षेत्र में डटे रहना चाहिए, युद्ध छोड़ करके भागना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण यही बार बार कई तरीकों से यही बताते हैं कि तुम्हें युद्ध से भागना उचित नहीं है। और धर्मम संग्रामम है, ये धर्म युद्ध है, इस धर्म युद्ध को तुम्हें करना चाहिए, इसे छोड़कर भागना नहीं चाहिए। यदि भागो, अच्छा बड़ी बात यह है कि महाभारत में सब इकट्ठे हैं भाई। महाभारत के इस युद्ध में सारे महारथी, देश देशांतर, देश दुनिया, विदेशी देशी सारे योद्धा इकट्ठे हैं। तो सबके सामने ना फुल बेइज्जती हो जाएगी। एक होता है कि अकेले में बेइज्जती होना भैया, एक होता है कि अकेले में अब मान लो कैमरा लगा है और आप लोकसभा में हैं या कि विधानसभा में हैं, सारे सांसद बैठे हैं, कोई चर्चा हो रही, ऐसे में आपकी कोई फुल बेइज्जती कर दे तो सारा देश जब देख रहा हो तो सब लोग देख भी लेंगे, संसद में भरी बेइज्जती भी हो जाएगी। अर्थात महाभारत के युद्ध में सारे योद्धा इकट्ठा हुए हैं और ऐसे सारे योद्धाओं के सामने यदि अर्जुन युद्ध छोड़ करके भागेगा तो सारे महारथियों की दृष्टि में अर्जुन बहुत बड़ा वीर है, नो डाउट, इसमें कोई संशय नहीं कि अर्जुन की वीरता पर किसी को संदेह नहीं। लेकिन आज भागते हुए कायर अर्जुन को देखेंगे तो सारे लोग कहेंगे कि
भयात रणात उपरतम, मारे डर के भाग गया। बताइए वहां पर खड़ा हुआ कौन सा योद्धा ये कहेगा, ये सच्चाई कोई नहीं कहेगा। भाई यह बात तो अर्जुन और कृष्ण में हो रही है ना, कि भाई हमारे सम्माननीय गुरुजी हैं, हमारे आदरणीय भीष्म हैं, कथम भीष्म हम संख्य द्रोणंच मधुसूदन। भगवान से अर्जुन ने यही कहा कि मैं कैसे भीष्म पितामह और द्रोण से लड़ूं, तो भगवान उसी का जवाब दे रहे हैं कि लल्लू लाल ये कोई नहीं कहेगा, तुम हमसे कह रहे हो, हम सुन रहे हैं, यहाँ केवल हम तुम है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के बीच में रथ खड़ा है, ना तो पांडव लोग सुन रहे हैं कुछ, ना तो कौरव लोग सुन रहे हैं, यहाँ सिर्फ वही दो कह रहे हैं, वही सुन रहे हैं। इसलिए गीता कही गई अर्जुन के लिए, सारे लोग गीता नहीं सुने, जो वहां खड़े तो वो भी नहीं सुने, ना पांडव पक्ष का कोई सुना, ना कौरव पक्ष का सुना। चूंकि दोनों सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में च्युत है ना, दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित है। तो जो जो अर्जुन ने कहा वो सिर्फ कृष्ण ने सुना, और जो कृष्ण का समझा रहे हैं वो अर्जुन सुन रहा है। तो अब तुम यहाँ से बीच में लेकर रथ हम आए हैं, खड़े किए हैं, इसके बाद तुम कहते हो कि रथ लेकर निकल चलो, निकल चलो। तो कोई अभी तो शुरू नहीं हुआ है, तो चले तो जाओगे, लेकिन जब यहाँ से तुम्हें निकलते हुए लोग सोचेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि ये जा रहा है पानी पीने, मारे डरा के भाग गया। भयाद्रणादुपरतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। अब देखिए सवाल पूछ लेगा कि यहाँ त्वम किसके लिए, तो यहाँ त्वम किसके लिए है, अर्जुन के लिए। और किसने कहा है, हाँ, और त्वम लाघवम यास्यसि, तुम छोटे हो जाओगे, और ये शाम बहुमतो भूत्वा, तुम सम्माननीय किसकी दृष्टि में हो, महारथियों की दृष्टि में। अब वही सारे लोग तुमको क्षुद्र कहेंगे, छोटा कहेंगे। और यहाँ महारथा से जो लड़ने आए हैं वो सारे महारथियों को, चाहे वो पांडव पक्ष का महारथी हो चाहे कौरव पक्ष, सबका तो। और यहाँ त्वाम से भी त्वाम अर्जुनम, त्वाम अर्जुनम और त्वम अर्जुना ना, यहाँ कर्ता है, यहाँ कर्म है, यहाँ कर्ता महारथा है। महारथा त्वाम मनसंते, महारथी तुमको मानेंगे। क्या मानेंगे कि भयात रणाद उपरतम, तुम भय से रण से भाग गए हो, मारे डर के रण से भाग गए हो, ऐसा महारथी तुम्हारे बारे में मानेंगे, यही समझेंगे। इसलिए ये शाम चत्वम बहुमता, फिर जिनकी दृष्टि में बहुत मान सम्मान मिल गया हो उन्हीं की दृष्टि में छोटा होना बहुत बुरा लगता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें अब रण से भागने का कोई विचार नहीं करना है, लड़ाई लड़नी है, जीतो या हारो ये अपनी बात है। आगे बात कहेंगे कि जीतोगे तो ये मिलेगा, हारोगे तो ये मिलेगा ना। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। यदि आपको बात समझ में कृष्ण भगवान की आ गई हो तो मैं भी आपको यही फाइनली कहूंगा कि चाहे आप यदि कोई काम में खड़े हो गए हैं, आ गए हैं, तो फिर उसके लिए हार हो या जीत हो, फिर उस काम को छोड़ करके भागना नहीं। गीता का ये श्लोक आपको यही बताता है कि अब रण छोड़कर भागना नहीं है। वो रण चाहे टीजीटी का हो चाहे एलटी का हो, और एलटी के लिए वर्ण ना पढ़िए। हमारे एक मित्र साहब भैया कहा करते हैं एलटी माने लॉन्ग और टी माने टाइम, तो लॉन्ग टाइम के लिए पढ़िए, पूरी जिंदगी के लिए आपको गीता पढ़नी चाहिए। तो एक तो एलटी सहायक अध्यापक के लिए आप पढ़ रहे होंगे, या पीसीएस के लिए पढ़ रहे होंगे, या आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे होंगे, पर आप लॉन्ग टाइम अपनी जिंदगी के लिए पढ़ें कि ये गीता हमें ये सिखाती है, लाइफ टाइम या लॉन्ग टाइम। लाइफ टाइम के लिए गीता है, लॉन्ग टाइम के लिए गीता है, ताकि जिंदगी में जब आप युद्ध क्षेत्र में खड़े हो जाएं अर्जुन की तरह, जब भी युद्ध का बिगुल बज जाए, शंख बज जाए, तो फिर भयात रणात न उपरतम, फिर आप डर करके भाग नहीं सकते। चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, जब और खुली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, जब आई गए हैं तो फिर लड़ाई लड़ी जाएगी। हारना जीतना तो अपना काम है। लोग 116 पा करके भी बाहर हो गए, 117 पाने के बाद भी बाहर हो गए, लेकिन कम से कम डटे तो हैं। फिर से अपने बच्चों को और बीवियों को घर छोड़ करके फिर से ताल ठोंक करके यहाँ पर खड़े हैं, इसलिए कि ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिए जिनके बीवी बच्चे हैं नहीं, इसलिए वो लोग क्या बीवी बच्चों वालों का ख्याल समझेंगे, ऐसा समाजवादियों का कहना है। तो हम सभी लोगों के आत्मा में विद्यमान उस परमात्मा को प्रणाम करते हुए कि आपकी अंतर चेतना ठीक हो और भगवान की गीता के श्लोक आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाएं, भीतर जाएं तो कुछ खलबली मचाएं, और महाभारत का युद्ध जो आपकी अंतर चेतना में कभी कभी चलता है वो शांत हो, और भगवान गीता के ये वचन हमारे ज़िंदगी को मार्ग प्रशस्त करें। श्लोक अच्छा लगा होगा तो अपने सभी साथियों तक इसे पहुँचाइएगा ज़रूर। ये प्रयास हम लोगों का ऐसा रहता है कि आपकी परीक्षा भी सध जाए और आपका जीवन भी सध जाए। इसको पढ़ने से आपको क्या लाभ हुआ ये तो आप बताएंगे, लेकिन आपको पढ़ाने के चक्कर में मैंने गीता को बहुत अच्छे से पढ़ा है, और शायद ये मेरा जीवन इस गीता को पढ़ने का, बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई
पर गीता पढ़ाना मुझे भी स्वयं बहुत पसंद है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।